फ्री 5G हो या करोड़ों खर्च करने के बाद फ्री में ही IPL दिखाना, जियो ने अपने आइडियाज और एम्बिशंस से पूरी दुनिया को हैरान किया है। और दोस्तों 2021 में जब जियो गूगल के साथ मिलकर दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट को मार्केट में लाने की तैयारी कर रहा था, तब पूरा देश काफी एक्साइटेड था, क्योंकि सभी को उम्मीदें थी कि दो बड़े जायंट्स मिलकर कुछ रिवोल्यूशनरी करने वाले हैं। लेकिन जब यह स्मार्टफोन लॉन्च हुआ तो अंबानी का 2G मुक्त इंडिया का सपना धरा का धरा रह गया और यह फोन पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन आखिर क्यों जियो फोन नेक्स्ट को मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। ब्रो कुछ नहीं है बात करने को, 3,500 की एमएच की बैटरी है या मतलब प्रोसेसर जो है पता नहीं कितने साल पुराना है, 215 ठीक ठाक है, नॉट ऑल दैट ग्रेट, नो इट इज नॉट। तो दोस्तों 2021 में मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया कि उनका विजन इंडिया को 2G मुक्त बनाना है, जिसके लिए वो गूगल के साथ मिलकर दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन बनाने जा रहे हैं और इसका नाम रखा गया है जियो फोन नेक्स्ट। कंपनी का एम था कि वे इंडिया के कम से कम 300 करोड़ यूजर्स को फास्टर नेटवर्क का एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, जो कि कम बजट की वजह से अभी भी 2G पर रिलाई करते हैं। अब रिलायंस की रेप्यूटेशन और इसके पुराने जियो फोन को मिली सक्सेस को देखते हुए 3 साल पहले गूगल ने करीब $4.5 बिलियन कंपनी में इन्वेस्ट किए और जुट गए दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन बनाने में। अब जाहिर सी बात है कि जब रिलायंस और गूगल जैसे बड़े दिग्गज किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो फिर उसकी चर्चा तो होगी ही। लोग इस चीज का इंतजार करने लगे कि आखिर ये दोनों जायंट्स मिलकर एक स्मार्टफोन को कितना सस्ता बना सकते हैं। जियो भी अपने इस स्मार्टफोन को जल्द से जल्द मार्केट में उतारना चाहती थी। अब इस स्मार्टफोन के बनने के प्रोसीजर को देखें तो जियो इस फोन के लिए हार्डवेयर बना रहा था, तो वहीं गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम। 40 से भी ज्यादा हाईली एजुकेटेड इंजीनियर्स और प्रोडक्ट मैनेजर्स की टीम इस बात के ऊपर रिसर्च कर रही थी कि कैसे कम से कम दाम के अंदर लोगों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया जा सके। अब चूंकि यहाँ पर इंडियन कस्टमर्स को टारगेट करना था, तो इसके लिए मुकेश अंबानी से बढ़िया प्लानिंग शायद ही कोई कर सकता था। इसीलिए जियो इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट स्ट्रेटेजी पर भी काम कर रहा था। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वो दिन भी करीब आ गया जब फोन मार्केट में लॉन्च होने वाला था, लेकिन इस स्मार्टफोन के लॉन्चिंग से महज एक दिन पहले डेट को टाल दिया गया और 2 महीने बाद की डेट दे दी गई। और कुछ इस तरह से 4 नवंबर 2021 को लोगों का इंतजार खत्म हुआ और जियो फोन नेक्स्ट मार्केट में आया। हालांकि लोग जियो के इस रिवोल्यूशनरी स्मार्टफोन का जिस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो उन्हें बुरी तरह निराश कर गया, क्योंकि देखते ही देखते जियो फोन नेक्स्ट रिलायंस और गूगल का एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। तो आखिर ऐसा क्या था इस स्मार्टफोन में कि मुकेश अंबानी का 2G मुक्त इंडिया वाला विजन कमजोर पड़ गया? चलिए देखते हैं। अब काफी टाइम से ये न्यूज सुर्खियां बटोर रही थी कि जियो दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा था कि इसका प्राइस 3 से 4,000 रुपए के बीच होगा। लेकिन जब जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च किया गया तो उसकी कीमत थी 6500 रुपए। साथ ही फोन की स्पेसिफिकेशंस भी एवरेज ही थी, जो कि इस प्राइस के साथ कस्टमर्स को बिल्कुल नहीं लुभा सकी। जैसे कि जियो फोन नेक्स्ट में 2GB रैम और 32GB इनबिल्ट स्टोरेज दिया गया था, 13 मेगापिक्सल रियर और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 3500 mAh की बैटरी, डुअल सिम और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन QM215 प्रोसेसर मौजूद था। ये स्पेक्स पेपर पर आपको भले ही अट्रैक्टिव दिख रही हो, लेकिन अगर आप इस फोन को रियल वर्ल्ड में यूज करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कितने सारे लैगिंग इश्यूज हैं। किसी भी ऐप या वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको काफी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। यही रीजन है कि जियो ने अपने पहले साल में टारगेट 2 करोड़ से भी ज्यादा स्मार्टफोन्स को बेचने का रखा था, लेकिन साल खत्म होने तक 20 लाख फोन्स भी नहीं बिक सके। वहीं जब जियो ने अपना KaiOS पावर्ड फीचर फोन यानी जियो फोन को 2017 में लॉन्च किया था, तो फिर उसी साल के एंड तक उसके 100 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर्स बन गए थे। लेकिन इस तरह की पॉपुलैरिटी पाने में जियो फोन नेक्स्ट चूक गया। हालांकि लॉन्च होने से पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये नोकिया C3, Realme C20, Redmi 9A और Intel A23 Pro जैसे बजट फोन्स की मार्केट को साफ कर देगा, लेकिन फिलहाल जियो का ये फोन खुद ही बाजार से गुमनाम होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों आखिर कहाँ चूक हो गई जिसके चलते 2 बड़ी टेक कंपनीज को इतने बड़े फेलियर का सामना करना पड़ा? आइए इसके पीछे के रीजंस को समझते हैं। अनेबल टू फाइंड डिजायर्ड चिपसेट। दोस्तों जियो ने अपने इस फोन के चिपसेट के लिए क्वालकॉम के साथ डील की हुई थी। जियो चाहता था कि क्वालकॉम उसके लिए एक अफोर्डेबल चिपसेट बनाए ताकि वो अपने जियो फोन नेक्स्ट में उसका इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन प्रोड्यूस कर सके। लेकिन जियो अपने इस प्लान में फेल हो गया, क्योंकि 2020 के दौरान पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से चिप्स के प्राइसेस भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे। अब अंबानी को एक्सपेक्टेड बजट में चिपसेट नहीं मिल पाए, जिससे जियो फोन नेक्स्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया और मजबूरन फोन को अनुमान से ज्यादा प्राइस पर मार्केट में उतारा गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लैगिंग इश्यूज और महंगे प्राइस कस्टमर्स को निराश कर गए।
कल्चरल डिफरेंसेस एंड कोविड-19 पैंडेमिक। अब इस प्रोजेक्ट के लिए गूगल और जियो साथ में तो आ गए थे, लेकिन डिफरेंट वर्क कल्चर होने की वजह से डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आने लगी। एक्चुअली गूगल में जब कोई टीम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है तो जरूरत पड़ने पर कोई भी बड़ा डिसीजन वो खुद ले सकते हैं, लेकिन जियो में इस तरह के फैसले टीम के मेंबर्स नहीं ले सकते, बल्कि यहाँ कोई भी प्रॉब्लम सबसे पहले टॉप लेवल पर डिस्कस होती है और फिर वहाँ से आउटकम निकालकर टीम तक पहुँचाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा समय ले लेता है। और यही वजह है कि दोनों कंपनीज ठीक तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी। इसके अलावा ये दोनों कंपनीज कभी भी एक टेबल पर बैठकर चीजों को डिस्कस ही नहीं कर पाई, क्योंकि जिस समय फोन को बनाने का प्रोसेस चल रहा था तब पूरी दुनिया में ही पैंडेमिक फैला हुआ था। और ये वो दौर था जब ऑफिस की मीटिंग से लेकर स्कूल की क्लासेस तक सभी जूम कॉल्स या फिर गूगल मीट पर हुआ करते थे। अब मजबूरी में इन दोनों कंपनीज को भी अपनी मीटिंग्स गूगल मीट के जरिए ही करनी पड़ती थी। इससे कम्युनिकेशन में एक गैप आ गया और इसकी वजह से भी कई सारी जरूरी चीजें ठीक तरह से डिस्कस ही नहीं हो पाई। रैम इंक्रीज द फोन कॉस्ट। दोस्तों, जियो चाहता था कि गूगल 1 GB रैम वाला फोन बनाए ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट को जितना हो सके कम करके मार्केट को एक सस्ता स्मार्टफोन ऑफर किया जा सके। लेकिन जब प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो फिर उसमें 2 GB रैम प्रोवाइड की गई थी। असल में गूगल एक टेक जायंट है और वो इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि आज के टाइम में 1 GB रैम के साथ फोन के बेसिक फंक्शन जैसे कैमरा और गैलरी ओपन क्लोज करना या फिर इंटरनेट ब्राउज करना भी मुश्किल है। अब गूगल ये कभी नहीं चाहेगा कि जिस फोन के साथ उसका नाम जुड़ा हो वो ऐसे बेसिक टास्क भी न कर पाए, इसीलिए फोन को 2 GB रैम के साथ लॉन्च किया गया, जिससे फोन का प्राइस थोड़ा और बढ़ गया। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही हुआ कि इस फोन की रैम बढ़ा दी गई, क्योंकि 2 GB रैम होने पर भी इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा खराब है। सोचिए अगर सच में ये फोन 1 GB रैम के साथ आया होता तो इसकी परफॉर्मेंस क्या ही होती। लूट इन EMI। शुरुआत में गूगल और जियो का प्लान था कि इंडिया के अलावा इस स्मार्टफोन को दूसरे देश के मार्केट में भी लॉन्च किया जाए, लेकिन इंडिया में मिले फेलियर के बाद ये इस प्लान में भी कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में मार्केट से कोई रिस्पांस न मिलता देख सबसे पहले तो फोन का प्राइस 2000 तक कम करके 6500 रुपए कर दिया गया। इसके बाद इस फोन को 1999 रुपए के डाउन पेमेंट पर खरीदने का भी ऑप्शन दिया गया, जिसकी बाकी की रकम आप 18 या फिर 24 महीने की EMI पर दे सकते हैं। अब पहली बार देखने पर तो ये ऑफर काफी कमाल का लगता है, क्योंकि सिर्फ 2000 रुपए डाउन पेमेंट चुकाकर आपको एक स्मार्टफोन मिल रहा है और इस तरह इंडिया के गरीब लोग भी इस फोन को खरीद पाएंगे। लेकिन यहीं पर एक कैच था। एक्चुअली जो EMI हमें पेपर पर देखने में कम लग रही थी वो असल में कम होते हुए भी बहुत ज्यादा हाई थी। कंपनी ने इस फोन के लिए 4 अलग अलग EMI प्लान्स ऑफर किए, जिनके नाम ऑलवेज ऑन, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और डबल XL रखे गए। हर एक प्लान के अंदर 18 और 24 महीने की EMI टेन्योर को चुनने का ऑप्शन मौजूद था और सभी प्लान में ही हर महीने 300 से लेकर 600 रुपए इंस्टॉलमेंट पे करने का ऑप्शन था। हालांकि जियो अलग अलग EMI प्लान्स में अलग अलग बेनिफिट्स ऑफर कर रहा था। फॉर एग्जांपल इसके सबसे बेसिक प्लान यानी ऑलवेज ऑन प्लान की ही अगर बात करें तो उसमें कस्टमर को या तो 24 महीने के लिए 300 रुपए या फिर 18 महीने के लिए 350 रुपए चुकाने थे, और इसके बदले में कंपनी हर महीने के लिए 5 GB डेटा और 100 मिनट की कॉलिंग ऑफर कर रही थी। अब आप खुद सोचिए कि 1 महीने के लिए सिर्फ 100 मिनट की कॉलिंग किसी के लिए कैसे काफी हो सकती है। यानी कि जियो के इस EMI प्लान को लेने का तो कोई सेंस ही नहीं था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि कस्टमर को कोई बड़ा EMI प्लान लेना पड़ता जिसमें कॉलिंग अनलिमिटेड दी जा रही हो। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि किसी कस्टमर ने इनका लार्ज EMI प्लान लिया, जिसमें उसे 450 रुपए पर मंथ के हिसाब से 24 महीने तक चुकाने होंगे और इसके बदले में उसे 1.5 GB डेटा हर रोज और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। अब एक सिंपल मैथ भी अगर करके देखें तो 450 × 24 यानी कि 10,800 रुपए होते हैं। साथ ही इसमें 2000 रुपए की डाउन पेमेंट और 500 रुपए की प्रोसेसिंग फी मिलाकर टोटल अमाउंट 13,300 रुपए हो जाता है। मतलब कि एक बिलो एवरेज फोन के लिए भी आपको करीब 13,500 रुपए चुकाने होंगे, और वो भी तब जब आप कम कीमत वाला EMI ऑप्शन चुनते हैं। लोग कंपनी के इस EMI ट्रैप को बहुत जल्द समझ गए और मुकेश अंबानी ने 300 करोड़ लोगों को 4G स्मार्टफोन प्रोवाइड करने का जो लक्ष्य बनाया था वो पूरी तरह से फेल हो गया।